बहुत सारी रातें गुजर गईं, तकरीबन 26 रातें गुजर गईं, 27वां रात है। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी, कुछ देर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुने और कुछ वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को समझने में सर्फ किया। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी खुशनु जो है तरफ से फضل और एहसान है और खुशनसीबी है लोगों के लिए। और वो लोग यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं जो अल्लाह के कलाम को समझने के लिए कुछ वक्त लगाते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है ये सूरतुल हश्र की 28वें पारे की आयत है, आयत नंबर 18 है गालिबन। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बात बयान फरमाई, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और तुम में से हर एक को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि उसने आने वाली जिंदगी के लिए क्या कुछ तैयार करके रखा है। यानी फिक्र आखिरत की तरगीब दी गई है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी पर गौर करे कि क्या उसके पास कुछ ऐसे आमाल हैं, कुछ ऐसी नेकियां हैं कि जिन नेकियों के ऊपर इंसान को उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से वो अपने आप को बचा ले जाएगा। तो हमें गौर करना चाहिए। हम उमूमी तौर से फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव करते हैं दुनियावी एतबार से, अपने लिए कि बुढ़ापे में काम आए, या इसी तरह से अपने बाल बच्चों के लिए ताकि उन्हें आगे काम आए। तो दुनियावी एतबार से इतना शऊर हर इंसान के पास है कि अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल अच्छे से अच्छा बनाने की फिक्र हर इंसान को होती है। लेकिन ये दुनिया की हद तक है। आखिरत के मामले में हम कितने हसास हैं। एक फ़ानी ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत है हमारे पास, तो एक दायमी और अबदी ज़िंदगी के लिए हमारे पास कितनी मेहनत होना चाहिए, हर इंसान को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसी को मुहासबे नफ्स कहा जाता है, खुद एहतसाबी कहा जाता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है, या सेल्फ ट्रायल कहा जाता है। ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बल्कि ये कहा जाए कि खुद एहतसाबी ये कामयाबी का पहला जीना है। दुनियावी एतबार से भी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आप हर दिन या कुछ दिनों के बाद या महीने भर के बाद ये आप ज़रूर देखते हैं कि आपका बिजनेस इस वक्त किस दर्जे में है। आपका फायदा हो रहा है या आप नुकसान में चल रहे हैं। फायदे में हैं तो कितने % फायदे में हैं, नुकसान में जा रहे हैं तो वजूहात क्या क्या है। तो खुद एहतसाबी ये इंसान के कामयाबी का पहला जीना है। अगर ये आदत बनाता है तो कि इंसान अपना हिसाब करे, बल्कि खुद एहतसाबी के जरिए से इंसान अपने अंदर मनफी, मुस्बत, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग इसका भी अंदाजा लगा सकता है कि हमारी सोच कैसी है, हम क्या सोचते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान खुद एहतसाबी करके अपने आप को जांच करके अपने अंदर मौजूद किसी सलाहियत को उजागर कर सकता है, या अपने अंदर पाए जाने वाली किसी कमी और कमजोरी को दूर कर सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब इंसान अपने आप को जांचेगा, पता करेगा। इसी को मुहासबे नफ्स कहा जाता है कि इंसान अपने आप पर गौर करे और अपने अंदर पाई जाने वाली कमी या खूबी दोनों पर गौर करे, और कमी है तो उस कमी का तदारुक करने की कोशिश करे, और अगर खूबी है तो उस खूबी को मजीद परवान चढ़ाने की कोशिश करे। इसी को मुहासबे नफ्स अरबी में कहा जाता है या उर्दू में कहा जाता है। और बार बार कुरान अजीज के अंदर इसकी ताकीद की गई है। यानी यह ऐसी चीज है
कि एक आदमी जो है मुस्तकबिल के आईने में अपनी हकीकी तस्वीर को देख सकता है कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। आदमी इसके जरिए से मालूम कर सकता है। इस्लाम खास तौर से हमको इसी का दर्स देता है। जो आयत मैंने पढ़ी है उस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही पैगाम दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ दीन से मुताल्लिक नहीं है, जैसे कि मैंने कहा जिंदगी के हर पहलू से मुताल्लिक है। इंसान अपने अखलाक व किरदार पर गौर करे, अपनी मुआशरत पर गौर करे, अपनी मईशत पर गौर करे, अपने कारोबार पर गौर करे, अपनी तिजारत पर गौर करे, और साथ साथ में वो अपनी सियासत पर गौर करे। वो इंसान, उसके अंदर फर्मा बरदारी का मिजाज कितना है, नाफरमानी का मिजाज कितना है, गुनाहों की तरफ उसकी रग़बत व मैलान किस कदर है, नेकियों की तरफ, खैर की तरफ वो कितना सबकत करता है। तो हर चीज के ऊपर इंसान अपना मुहासबा करता है, अपने आप को जांच सकता है कि वो किस किस्म का इंसान है। उसको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से जिस मुआशरे के अंदर खुद एहतसाबी का शऊर बेदार हो लोगों के अंदर, वो मुआशरा कामयाब होता है। और अगर खुद एहतसाबी किसी मुआशरे से ख़त्म हो जाए, वो मुआशरा सबसे बिगड़ा हुआ मुआशरा कहलाता है। वहीं लाकानूनियत रहती है, वहीं अफरा तफरी का आलम होता है, वहीं से अमन व सुकून छिनते हैं, वहीं से इंसान की ज़िंदगी बेज़ाब्तगी का शिकार हो जाती है। इसलिए कि कोई ऐसा नहीं है जो गौर करे कि हमारा मुआशरा कैसा मुआशरा है। बस हर कोई जी रहा है, हम बिल्कुल गौर नहीं करते कि हमारी हालत पहले एक इस्लामी मोहल्ले की हालत कैसी थी और अब कैसी है। तो क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हर एक इंसान अपने आप में मगन है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। खुद की फिक्र नहीं है तो दूसरे की फिक्र कहां से होगी? तो इस्लाम हमेशा इस बात की तरफ उभारता है कि एक इंसान जो है जिंदगी के हर मोड़ पर अपना मुहासबा करे, हिसाब करे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासिबु। ऐ लोगों, इससे पहले कि अल्लाह के सामने तुम हिसाब किताब के लिए खड़े किए जाओ, उससे पहले जरा अपने हिसाब किताब कर लो। इसलिए कि ये तो यकीनी है कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। तो अल्लाह के सामने खड़े होकर के हिसाब देने से पहले पहले इंसान अपना हिसाब कर ले। आज मान लो अभी 10वीं का पेपर या 12वीं का पेपर हुआ, उससे पहले सैंपल जो है उमूमी तौर से पेपर आदमी तलाश करता है। इससे पहले वाले साल में कौन सा आया था, इससे 5 साल पहले कौन सा आया था। तो आदमी पेपर जो जिस बच्चे के अंदर ये लगन होती है कि कामयाब हो, अच्छे नंबरात से पास हो, तो वो कोशिश करता है कि 4 से 5 साल 10 साल पीछे के पेपर को तलाश करता है कि जरा देखें तो सही कि किस तरीके के सवाल आते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके पर वो अपनी तैयारी करता है। तो ये बात तय है कि अल्लाह के सामने हमको जा करके हिसाब देना है, लेकिन उस हिसाब से हम गाफिल हैं। इसका अंदाजा इस बात से होता है कि दुनिया में हम अपना हिसाब नहीं करते हैं, हम गौर नहीं करते अपने आप के ऊपर। हमारा सुबह शाम कैसा जाता है, कैसी जिंदगी हमारी गुजर रही है, कभी हम सोचे हैं? हमारा जो 24 घंटा अल्लाह ने दिया हुआ है, इस 24 घंटे में हम क्या कर सकते थे, क्या किया है, और क्या करने से हम चूक गए, और क्या कुछ कर सकते थे, कभी हम इस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर हमारा कारोबार है, कुछ है, तो आने के बाद जो है जब थोड़ा फुर्सत में होते तो जरूर सोचते कि सुबह से लेकर के शाम तक दुकान पहले थोड़ा सा खोले होते, थोड़ी देर और जरा दुकान खुली रहती। ये माल अगर आज हमारे पास होता तो कस्टमर दूसरे दुकान पर नहीं जाता था। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि आज इतने कस्टमर हमारे पास से चले गए, ग्राहक चले गया, हमारी कमी कहाँ है, कोताही क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर से हम गौर करते हैं। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज की थी, उसके साथ में 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा थी। 5 वक्त की नमाजें हमारी तकबीर उला के साथ हुई कि नहीं?
फिर 12 जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो हो गई कि नहीं हो गई। उसके अलावा सुबह शाम के अस्कार थे वो हमने किए कि नहीं किए। मुख्तलिफ वक्त के जो दुआएं थी मसनून वो हमने पढ़े कि नहीं पढ़े। आज कुछ कुरान का कोई एक सफ़ा 2 सफ़ा हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आज किसी बीमार की हमने आदत की है, आज हमने कोई जनाजे की नमाज पढ़ी है, आज हमने कुछ सदका खैरात किया है कि नहीं किया है जो हम कर सकते थे। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं कि हमारी ये जो 24 घंटे का रूटीन है ये हमारा कैसा गुजरा। हमने आज के दिन में दुनिया के लिए कितना काम किया, दीन के वास्ते कितना काम किया, कितनी नेकियां हमको, नेकियों के काम, भलाइयों के काम कितने हमने किए, और कितना वक्त हमारा ऐसे ही चला गया, हम कुछ कर सकते थे नहीं किए। तो उमर बिन खत्ताब जी अल्लाह ताला ने कहते हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, ऐ लोगों अपना हिसाब करो इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाओ और तुमसे हिसाब लिया जाए। वज़िनूहा क़ब्ल अन तुज़नू, जरा अपने आमाल का वजन करो, नेकियों का पलड़ा भारी है या गुनाहों का, किसका पलड़ा भारी है। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी फ़उम्मुहु हाविया, अगर कभी गुनाहों का पलड़ा भारी हुआ, नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया तो क्या होगा, हाविया में जाने वाले। तो कहते हैं वज़ीनु, जरा पूरे दिन भर के आमाल पर गौर करो, नेकियों का पलड़ा भारी रहा कि गुनाहों का पलड़ा भारी रहा, इससे पहले कि तुम्हारे आमाल का वजन किया जाए। और कहते हैं वतज़य्यनु, और ऐ लोगों अगर नेकियां हैं तो नेकियों को जरा जो है मुज़य्यन कर लो, इसलिए कि वो पेश किए जाने वाले अल्लाह के सामने है ना, पेश किए जाने वाले। मैमून बिन मेहरान रहमहुल्लाह कहते थे कि कोई इंसान उस वक्त तक मुत्तकी नहीं हो सकता है, परहेजगार कहा ही नहीं जा सकता है, कब तक, कहते हत्ता युहासबु नफ्सहु अशद्द मिन मुहासबति शरीकी, जब तक कि इंसान अपना मुहासबा उस ताजिर की तरह से ना करे जो अपने पार्टनर का मुहासबा करता है। अगर 2 लोग किसी कारोबार में शरीक हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर निगाह रखते हैं, यानी ये सोचता वो बेईमानी तो नहीं कर रहा, उन्हें सोचता वो बेईमानी तो नहीं कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से चौकन्ना रहते हैं। तो कहते एक आदमी उस वक्त तक मुत्तकी कहा ही नहीं जा सकता है जब तक कि वो खुद के ऊपर ऐसा ही निगाह ना रखे, वो जो खाना खा रहा है हलाल का है कि हराम का है, जो हम पहने हुए हैं हलाल का हराम का है, हमारा कारोबार हलाल तरीके का हराम तरीके का है, हम गुनाह कर रहे हैं कि नेकी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक खाइन और अमीन ना हो, जो खाइन हो, खयानत करने वाला हो, तो एक खाइन पार्टनर के ऊपर जैसा निगाह रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जो है इंसान की निगाह अपने आप के ऊपर होनी चाहिए, तभी जाकर के वो मुत्तकी बन सकता है, परहेजगार हो सकता है। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जो लोग दुनिया में अपना हिसाब कर लें, यकीनन अल्लाह के सामने उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका आसान हिसाब लेगा या उनका हिसाब आसान हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इस ताल्लुक से गफलत बरती है तो याद रखो उन लोगों का हिसाब बड़ा सख्त होगा, इसलिए कि जब तक हम मुहासबा नहीं करेंगे, अपने आप को जांचेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा नुकसान में जिंदगी जी रहे हैं कि फायदे में हमारी जिंदगी गुजर रही है, पता ही नहीं चलेगा। और मुहासबा की शक्लें क्या हैं, बहुत सारी अहले इल्म ने लिखी, 2-3 बातें जहन में रखिए। कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये काम करने की हमारे अंदर सलाहियत है या नहीं है, तो करो और नहीं है तो उसके पीछे अपने आप को मत खपाओ।
कोई भी काम हो, दुनिया का काम हो या दीन का काम, जितना कर सकते उतना, जितनी की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, उससे ऊपर अगर आप अपने ऊपर डालते हैं बोझ, चंद दिनों करेंगे फिर छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरी चीज यह है कि कोई भी काम करने से पहले जब करने का इरादा आपने कर लिया कि करना है, तो एक चीज और उस पर गौर कीजिए, इसका करना बेहतर है कि ना करना बेहतर है। इस एतबार से भी आप मुआवजा करो, करेंगे तो फायदा रहेगा या ना करके फायदे में रहेंगे। ऐसा भी कुछ होता है कि भाई करे तो लेकिन पूरा बराबर हो गया, कुछ हुआ नहीं, महीना भर हमारा ऐसे चले गया, जितना लगाए थे उतना ही वापस आया, कुछ हुआ नहीं। तो इस पर भी गौर करना चाहिए। नंबर 3, जो काम करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, दीन या दुनिया। अल्लाह को खुश करना चाहते हैं कि लोगों को खुश करना चाहते हैं? अगर मकसद लोगों को खुश करना है मत करो, छोड़ दो। मकसद अल्लाह को राजी करना है, आगे बढ़ो, करो। तो कोई भी काम करने से पहले इन चीजों पर बिल्कुल गौर कर लेना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, करना आपके लिए फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है, किस नियत से आप कर रहे हो, उसके पीछे मकसद क्या है। जब अपना हिसाब हम करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि हर इंसान को अपने कमियों से मुताल्लिक आगाही मिलेगी। हमारे अंदर क्या खूब खराबी है इसका खुद ही पता हो जाएगा, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए दूसरा जब बोलेगा ना तो हमको आएगा गुस्सा, अगर दूसरा हमारी कमियां निकाले तो हमको आता गुस्सा, फिर हम समझते ये हमारा दुश्मन है, ये हमसे जलता है, या हमारे ऊपर चिढ़ता है। तो इसलिए मुहासबे की तालीम दी गई है कि हम अपना हिसाब जब करेंगे तो हमको अपनी कमियां क्या हैं, हम कितने पानी में हम अपने को पता चल जाएगा। और जब आदमी को इस बात का अंदाजा हो जाए कि वो कितने पानी में है, तो फिर वो उस ऐब को दूर करने के लिए कोशिश कर पाएगा। ये फायदा है। अल्लाह फरमाते हैं बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने बारे में दूसरों से बेहतर जानता है कि नहीं। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने बारे में दूसरों से बेहतर जानता है। आप क्या हो, आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। दूसरा तो क्या करेगा, आपके बुराइयों पर भी पर्दा डाल करके बोलेगा। क्यों? उससे आपको क्या लेना देना है। आज हमारा जो मुआशरा है वो ऐसा ही है, लाख बुरे हम हैं लेकिन उनको क्या पड़ी हमको बुरा बोलने की। आज अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तो भूल ही जाइए, किसी को कुछ नहीं पड़ी है आपसे। आप कैसे भी हो, कोई जल्दी आपको बोलने को तैयार नहीं है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज हमारे जहन में बैठ गई है कि किसी को किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का अख्तियार नहीं है। ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ मामला है, समझिए। कहते हमारी ये पर्सनल जिंदगी है, उसमें आप मुदाखलत नहीं कर सकते है। पर्सनल जिंदगी तुम्हारी है, ये जिंदगी तुम लेकर के आए, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर तुमने चलना है। तुम्हारी पर्सनल जिंदगी कौन सी हुई, कहां से लेके आए जिंदगी, अल्लाह की जिंदगी है। तो गलती करेंगे आप तो मुआखजा करने की जरूरत है। तो दूसरे हमारे ऊपर उंगली उठाएं, इससे बेहतर है कि हम अपने आप को बखूबी जानते हैं, हम अपने आप में गौर करें तो हमारे अंदर जो ऐब है ना वो खुद ही खुल करके सामने आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा फायदा यह है कि जब अपने आप में इंसान बिजी हो जाएगा ना तो दूसरों पर गौर करने का उसको मौका नहीं मिलेगा। आज क्या है मामला हमारा, हम दूसरे के लिए बिल्कुल कैमरे के मानिंद हैं। हमारी आंखें क्या हैं, सीसीटीवी कैमरा। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए।
उसके अंदर कौन कौन सी कमी है वो हम बिल्कुल तलाश करते हैं। इससे पहले मैंने गालिबन अल्लाह के नबी वसल्लम की वो हदीस पेश की थी कि युबसिरु अहदुकुम अलक़ज़ाता फी ऐनि अखी व यंसल जिज़अ फी ऐनिही। एक इंसान अपने भाई के आंख में पड़ा हुआ तिनका देख लेता है, लेकिन खुद के आंख में मोटी लकड़ी पड़ी हुई है वो दिखाई नहीं देता उसको। तो इंसान जब अपने ऐबों में बिजी हो जाएगा, अपने कमियों को तलाश करने में बिजी हो जाएगा, तो दूसरे के ऐब पर उसको तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको लगेगा यार मैं ही इतना गुनहगार हूं, 5 वक्त की पाबंदी तो मेरे से नहीं हो रही है, कभी फजर पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी जोहर में कोताही, कभी 1 रकात छूटती, कभी 4। हमारे अपने कारोबार का भरोसा नहीं है, हमारी जबान का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी निकल जाता है। तब वो अपनी पारसाई दूसरों पर नहीं जताएगा, समझ ना? तो क्या है, किब्रो गुरूर घमंड से इंसान बचेगा, सारी कमियां उसके अंदर नजर आएंगी। किसी ने पूछा था लुकमान हकीम से कि आपके अंदर दानाई हिकमत की बातें कहां से आई कि अल्लाह ने आपका जिक्र कुरान में कर दिया? तो उन्होंने कहा नादानों से मैंने सीखा है, दानाई की बातें, अकलमंदी की बातें बेअकलों से हमने सीखा है। कहा वो कैसे? कहा जब कभी कोई इंसान कोई हरकत करता था, लोगों को बुरा लगता था, तो हम ये सोचते थे कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। उसने किया हमको बुरा लगा, इसका मतलब अच्छी आदत नहीं है। तो यह है कि मुहासबा जब अपना इंसान करेगा, अपने ऐब को तलाश करने की कोशिश करेगा, तो दूसरों में उसको मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए बार बार कहा गया वला तजस्ससु, दूसरों की जासूसी मत करो, दूसरों के पीछे मत पड़ो, मना किया गया। इंसान अपने आप में गौर करे ज्यादा, यह मुहासबा है। इसी तरह से तीसरा फायदा यह होगा कि इंसान जब अपना हिसाब करने बैठेगा तो उसको पता चलेगा कि अल्लाह के बारे में, बंदों के बारे में उससे कोताहियां कहां कहां हुई हैं और कितने उसके ऊपर अल्लाह के एहसानात हैं। तो कम से कम उन नेमतों को वो याद करेगा, उस पर उसको शुक्रगुजारी की तौफीक मिलेगी। अल्लाह के तई जिन हुकूक में कोताही हुई है, उन कोताही को दूर करने का मौका मिलेगा। बंदों के ताल्लुक से हुकूक में कोताही हुई, उसके इजाले की तौफीक मिलेगी। ऐसे कई सारे फायदे हैं जब एक इंसान अपना मुहासबा करता है। इसी तरह से जब एक इंसान मुहासबा अपना करेगा तो खास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और इताअत के अंदर उसके दिल में दिलचस्पी पैदा होगी। दिलचस्पी उसके अंदर पैदा होगी कि हमारी जिंदगी ऐसी जा रही है, 24 घंटा हमारा चले गया, कुछ फायदे का नहीं हुआ, कितना वक्त हमारा जाया हो गया। आज का दिन, आधा दिन हमारा ऐसे चले गया। ये आधा दिन अगर हमारा जो है नेकियों में गुजरता तो बहुत सारी नेकी हम जमा कर लेते थे। तो याद रखिए, ये एक आयत अगर इस पर हम गौर कर लें तो हमारी जिंदगी बहुत हद तक तब्दील करने के लिए आयत काफी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-कय्यसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अकलमंद इंसान वो जो अपने आप को समझ ले, खुद को समझ ले, खुद को जान ले कि उसकी हकीकत क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, खुद को समझ ले। वो अमिला लिमल बादल मौत, और मरने के बाद आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी कर ले। वल आजिज, बेवकूफ है वो इंसान जो अपने आप को अपने नफ्स के पीछे चलाए और अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखे, यानी जिंदगी मनमानी गुजारे और अल्लाह के जन्नत पाने की तमन्ना रखे। नबी ने फरमाया बेवकूफ है ऐसा इंसान। तो अक्लमंद बनना चाहिए, बेवकूफ नहीं। अल्लाह से दुआ है कि लाल आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।